फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो। कल हमने पढ़ा था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? लाइक इफ आई टॉक अबाउट यू स्टूडेंट्स, यू आर इन क्लास 10. So next you have to plan which subject or which stream you have to take up or which profession you have to choose. So you do planning from right away. So resource planning में भी क्या होता है, हम प्लान करते हैं रिसोर्सेज को कि हमें रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं, बिकॉज देयर आर सम प्लेसेज विच आर रिच इन मिनरल्स और वी कैन से विच आर रिच इन डिपॉजिट्स, but there are some places which lack some minerals or lack some resources, so we need to balance among them. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स प्लानिंग. व्हेन वी प्लान आवर रिसोर्सेज जुडिशियसली और व्हेन वी बैलेंस आवर रिसोर्सेज, बिकॉज देयर आर सम एरियाज विच आर रिच इन minerals or there are some areas which have a shortage of minerals. If I talk about like India, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, they are rich in coal deposits. Rajasthan is rich in wind and solar energy. But if I talk about Ladakh में ये सब minerals तो नहीं मिलते, but it has cultural heritage or we can say it has a aesthetic beauty. तो सब एरियाज में एक जैसे मिनरल्स हमें नहीं मिल सकते, बिकॉज एवरी स्टेट इज डिफरेंट, एवरी स्टेट लाइज इन डिफरेंट लैटिट्यूड. व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? हम कहाँ रहते हैं इंडिया में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है. जैसा कि मैंने आपको बताया, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत एबंडेंस में है और कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत शॉर्टेज में है. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. हमें सबसे पहले सर्वे करना पड़ता है कि किस प्लेस में रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे वो रिसोर्सेज किस टाइप के हैं. और उसमें 3 प्रोसेस हैं: सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. सर्वे मतलब फर्स्ट वी हैव टू डू अ सर्वे, वी हैव टू विजिट अ प्लेस एंड वी हैव टू डू अ सर्वे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल. देन वी हैव टू मैपिंग. मैपिंग में क्या होता है? वी हैव टू प्लान हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज इन अ राइट मैनर. एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी. सबसे पहले हमें क्वालिटी और क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि वो कितने अबंडेंस में रिसोर्सेज अवेलेबल है, बिकॉज हर रिसोर्स की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं. आपने भी पढ़ा होगा हाई क्वालिटी ग्रेड, लो क्वालिटी ग्रेड. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल्स अवेलेबल लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट एंड लिग्नेटाइट. तो ऐसी हर रिसोर्स की अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्वालिटी होती है. Second is planning structure. Planning structure is what we have to plan. We have to take up the right technology method to use a particular resource. Technology नहीं होगी, so what will happen? हमारे resources खराब हो जाएंगे. और अगर हमारे कंट्री में वैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, so we have to get imported that particular technology to use that resources in a right manner. Third is launch resource development plans. What is resource development plans? लाइक इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, तो हमें रिसोर्स को प्लान करने के लिए कोई ऐसे प्लान्स निकालने चाहिए जिसकी वजह से हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ. एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 5 years प्लान. लाइक फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन 1951. और ये 5 years प्लान इसलिए लॉन्च हुए थे ताकि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए. तो रिसोर्स डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब हमारे पास राइट टेक्नोलॉजी होती है यूज़ करने की. And Gandhiji always used to say, there are resources to meet everybody's need, but not to feed everybody's greed. हमारे पास इतने resources हैं इंडिया में कि हम हर किसी की needs को fulfill कर सकते हैं, but इतने resources नहीं है कि हम हर किसी की लालच को fulfill कर पाए. So we have to use resources in a very rightful manner. Next is land resources. हम कहाँ रहते हैं? लैंड पे. और लैंड किसका पार्ट है? अर्थ का. तो अर्थ के ऊपर 3 लेयर्स हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर. और जो क्रस्ट वाला पार्ट है सिर्फ वहाँ पर ही लोग रह सकते हैं. क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर. लैंड जो है वो 29% है, वाटर जो है वो 71% है. लैंड में भी जो कॉन्टिनेंट्स और जो हमारे आइलैंड है ये कवर होते हैं. एज यू ऑल कैन सी दिस डायग्राम, ग्रीन एरिया रिफ्लेक्ट्स प्लेन, रेड एरिया रिफ्लेक्ट्स माउंटेन एंड ब्लैक एरिया रिफ्लेक्ट्स माउंटेन. सबसे ज्यादा लोग प्लेन्स में रहते हैं और सबसे कम लोग प्लेट्यूज में रहते हैं.
सबसे ज़्यादा लोग प्लेन्स में इसलिए रहते हैं बिकॉज इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो इसीलिए लोग प्लेन्स पे रहना पसंद करते हैं बिकॉज प्लेन्स प्रोवाइड देम अ शेल्टर, प्रोवाइड देम अ बेसिक नेसेसिटी टू अर्न देयर लिविंग. इफ पीपल लिव्स इन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा और लोग अपने जीने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. सबसे कम लोग जो है प्लेट्यू पे इसलिए रहते हैं क्योंकि प्लेट्यू पे एक फ्लैट लैंड नहीं होता, प्लेन लैंड नहीं होता. वहाँ का सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा बैरन होता है, तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन. अगर हम एक लैंड पे रह रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, सो ऑन व्हाट फैक्टर्स इट इज बीन यूटिलाइज्ड. इट इज बेस्ड अपॉन टू फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं हमारा लैंड, किस टाइप का लैंड है, मतलब माउंटेन है, प्लेन है और प्लेट्यू है. सेकेंड इज क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. इफ आई टॉक अबाउट अ पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा है, वेरी कोल्ड है बिकॉज इट लाइज इन अ वेरी हायर एल्टीट्यूड प्लेस्ड फ्रॉम द इक्वेटर. तो जो प्लेसेस हमारी हायर एल्टीट्यूड्स में होती हैं, वहाँ के जो टेम्परेचर है वो बहुत माइनस में होता है या बहुत लो होता है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. एंड जो हमारे अभी हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, दिल्ली का इन्वायरमेंट कैसा है, मॉडरेट है, ह्यूमिड है, तो यहाँ पर रहना ईजी है रादर देन अ पोलर रीजन. थर्ड इज सॉइल. सॉइल इज व्हाट, कि हमारा वहाँ का सॉइल क्वालिटी कैसा है. माउंटेन्स में जो होता है वो अलग अलग हमें टाइप्स के सॉइल मिलते हैं एंड इट इज़ ईजी टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. सेकेंड फैक्टर इज ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर हमारा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है. पॉपुलेशन डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब होता है कितने लोग डेंस्ड है या हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. इट इज़ रेफर टू एज पॉपुलेशन डेंसिटी.